नमस्ते, जय हिंद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 वीडियोस से मैं आप लोगों के साथ अष्टांग योग के विषय में चर्चा कर रहा हूं और पिछले 3 वीडियोस में मैंने अष्टांग योग के पहले अंग यम के विषय में आपके साथ चर्चा की है। लेकिन इस सब विषय में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग मुझे अष्टांग योग के विषय में पहली बार बात करते हुए सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स मुझे अभी पहली बार अष्टांग योग के विषय में चर्चा करते हुए सुन रहे हैं, तो मैं उन लोग को बता दूं कि अष्टांग योग का एक प्रकार है, उसका एक टाइप है। अष्टांग योग में 8 अंग या फिर यूं कहो कि 8 एलिमेंट्स होते हैं। उन 8 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट है यम, और यम में आते हैं 5 प्रकार। यम के 5 प्रकार है और वो प्रकार क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और मैंने पिछली 3 वीडियोस में यम के पहले 2 प्रकार यानी कि अहिंसा और सत्य के विषय में आपके साथ चर्चा की, और इस वीडियो में मैं आपके साथ अस्तेय के विषय में चर्चा करूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से अस्तेय का अर्थ समझ आए। मैं जितना अस्तेय को समझ पाया हूं, मैं उतना आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। और यदि आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस जिसमें मैंने अहिंसा और सत्य के विषय में आपके साथ चर्चा की है, यदि वो 3 वीडियोस आपने नहीं देखी तो अभी जाइए, पहले वो 3 वीडियोस देखें। उन तीनों वीडियोस की लिंक आपको आई बटन में मेंशन हो रही है, तो आप वहां से जाकर मेरी वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल आर्यवर्ता यूट्यूबर को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अस्तेय क्या है? सीधी सरल भाषा में अस्तेय का अर्थ अगर हम समझें तो वो ये है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की चोरी ना करना। चोरी ना करना अस्तेय का पालन करना है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, मतलब चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसकी चोरी ना करना, तो इसको हम अस्तेय कहते हैं। अब क्या कारण है जिनके चलते कोई व्यक्ति अस्तेय का पालन नहीं कर पाता, तो उन कारण के विषय में बात करते हैं। अब इतना पता है कि चोरी करना गलत बात है, कि जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, लूट रहा है लोगों को, पैसों से लेकर अधिकारों से लेकर किसी भी प्रकार से लूट रहा है, तो वो गलत है। लेकिन ये सब होता कैसे है? लूटने की आदत, चोरी करने की आदत कैसे आती है? क्या बातें हैं? क्या स्वभाव में परिवर्तन है? क्या विचारधारा है? क्या विचार है जिनके चलते व्यक्ति चोरी करने का यानी अस्तेय का उल्लंघन करने के विषय में सोचता है? क्या कारण हो सकता है? क्या वो महत्वाकांक्षा है? अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग, बहुत ही अधिक पाने की इच्छा रखने वाले, या फिर स्वयं का वर्चस्व जमाने वाले लोग, तानाशाही प्रकृति के लोग? हमने आसपास ऐसे व्यक्ति कभी ना कभी देखे ही होते हैं, चाहे हमारे परिवार हो, चाहे हमारा कार्यक्षेत्र हो, हमारा वर्क प्लेस हो या परिवार। हमने ऐसे व्यक्ति देखे होते हैं जो स्वयं की मर्जी चलाना चाहते हैं दूसरों पर, तानाशाही स्वभाव के होते हैं, अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, डोमिनेटिव नेचर होता है उनका। ऐसे लोग कोई निर्णय लेना हो तो वो सबको ज़बरदस्ती अपना निर्णय मनवाते हैं, खुद का निर्णय चलाते हैं, खुद की मर्जी चलाते हैं, हर चीज़ को प्राप्त करने में आगे रहते हैं और दूसरों को पीछे रखते हैं। अब आसपास वाले इनसे इरिटेट भी खूब होते हैं। होता क्या है कि ये खुद को आगे रखते हैं हर चीज़ में। कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, मतलब जीव निर्जीव वस्तु, कोई प्रकार की कोई खुशी हो, कोई प्रकार की कोई सर्विस हो, कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो, तो उसको प्राप्त करने में वो आगे रहते हैं। और वो ये नहीं देख पाते कि वो पीछे वालों के लिए कुछ छोड़ रहे हैं कि नहीं, जो उनके साथ उनके आसपास के जो लोग हैं उसके लिए कुछ छोड़ रहे हैं कि नहीं। ये हमारी पृथ्वी के वो महानुभाव, वो बुद्धिजीवी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार की स्वतंत्रता, हर प्रकार का रिसोर्स वे खुद लेंगे तो वो खुद सुखी रहेंगे और औरों को भी सुखी रख पाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि प्रकृति जब वर्षा ऋतु बनकर किसी खेत पे गिरती है, किसी खेत की फसल पे गिरती है, तो वो ज़मीन के किसी विशेष टुकड़े को नहीं, उस पूरी फसल को उपजाऊ बनाती है, अर्थात उसे फर्टाइल बनाती है। वो पक्षपात नहीं करती जैसे हम करते हैं। इन्हीं सब बातों के चलते
जो लोग हमेशा खुद का डिसीजन आगे रखते हैं, खुद का जजमेंट पास करते हैं, किसी के ओपिनियन के विषय में नहीं सुनते, किसी के ओपिनियन को नहीं सुनते, उसे जानते नहीं हैं, हमेशा खुद की मर्जी चलाते हैं, तो जाने अनजाने में ऐसे लोग दूसरों के अधिकारों का, दूसरों की खुशियों का हरण करते हैं, उसका चोरी करते हैं। तो ऐसे लोग जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अस्तेय का उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं कर पाते। महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस। देखिए, एम्बिशंस होना गलत बात नहीं है। एम्बिशंस रखना यानी एम्बिशियस नेचर रखना, महत्वाकांक्षा रखना, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, अत्यधिक एम्बिशियस होते हैं, अपने लक्ष्य को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में क्या होता है, उनके आसपास उनके जो करीबी होते हैं ना, अब चाहे वो एक हो या दो हो या जितने भी हो, वो ये नहीं देखते कि कुछ वस्तुएं वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तुम्हारी कारण, जबकि वो वस्तुएं या फिर वो इच्छाएं जो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वे उतनी ही महत्व रखती हैं जितने कि तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे ख्वाहिशें। बात ऐसी है कि हम खुद का करियर बनाने में, खुद की ज़रूरतें पूरे करने में, खुद के लिए पैसे कमाने में, पैसे कमाकर खुद के लिए, अपने परिवार के लिए सारी खुशियाँ, सारे ऐश और आराम खरीदने में, उन्हें जीने में इतना खो गए हैं कि समाज के प्रति और देश के प्रति हमारी कुछ जवाबदारी है जिनको हमें समझना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम केवल अपने परिवार और खुद के लिए ऐशो आराम के साधन खरीदते रहें। हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए जो सुख सुविधा के, ऐशो आराम के जो साधन हैं, जो हमारे लिए केवल खुशी मात्र है, केवल आनंद है, हो सकता है वो किसी और की ज़रूरत हो, किसी की आवश्यकता हो, क्योंकि आवश्यकता हमेशा अधिक महत्व रखती है खुशियों से। इसलिए जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अस्तेय का उल्लंघन ना करें। तो क्या करें? एक प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम्पल लेकर मैं कहता हूँ इस बात को कि भाई एक जॉब है, एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे आपको आना है, उस पोस्ट को, उस पर्टिकुलर जॉब को आपको प्राप्त करना है। और दो कंटेंडर हैं, एक आप और एक दूसरा व्यक्ति। अब वो जॉब, वो पर्टिकुलर जॉब उस व्यक्ति को मिल गई। तो अब क्या है कि आप, जब दोनों का उस पर अधिकार था, उस व्यक्ति को जॉब मिलने से पहले, जब आप और वो जो दूसरा कंटेंडर है जिसको जॉब मिल गई, उसको जॉब मिलने से पहले आपका भी और उसका भी, दोनों का बराबर अधिकार था। लेकिन बात ऐसी थी कि आप, मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, इसे पर्सनल मत लेना। मैं जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने अपने आप को, आपने ये समझ लिया कि उस पर मेरा ही अधिकार है, उस पर्टिकुलर जॉब पर मेरा ही अधिकार है, उस पर उस दूसरे पर्सन का अधिकार नहीं है। और आप उससे इतना जुड़कर रह गए, उस पर्टिकुलर पोस्ट से, उस पर्टिकुलर पोस्ट से, उस जॉब से इतना जुड़कर रह गए आप कि जब उस व्यक्ति को वो जॉब मिली आपके सिवाय, उस व्यक्ति को वो मिल गई, आपको नहीं मिली, तो आप ये सोचने के बजाय कि आपको कोई दूसरी पोस्ट जो इतनी अच्छी नहीं है, उस पोस्ट पर रहकर आपको नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये सोचने के बजाय आप ये सोचने लगे कि उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर पोस्ट से कैसे हटाया जाए। आप सतत, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक्टिवली या दूसरी तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से, किस तरह की मेहनत कर रहे हैं कि उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को उस जॉब पे से हटाया जाए, उस पोस्ट से हटाया जाए। देखिए, अब उस व्यक्ति ने उस पोस्ट पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया है। अब आपको अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसके सिवाय आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक इस मधुमक्खी का आप एग्जांपल ले लीजिए। अब किसी दूसरी मधुमक्खी ने अगर इस फूल में से शहद निकाल लिया होता है, इस मधुमक्खी से पहले उस दूसरी वाली मधुमक्खी ने इसमें से शहद निकाल लिया होता, तो ये रोती थोड़ी बैठती, ये और किसी दूसरे फूल पर जाती शहद के लिए। देखिए, ज़्यादा फिलोसॉफिकल होके बोलूँ, मैं एक रियलिटी आपको बोलूँ, तो उस पोस्ट पर आपका अधिकार नहीं था, कभी नहीं था, और ना ही उस व्यक्ति का अधिकार था जिसको वो जॉब मिल गई, उस कंटेंडर का भी उस पर कोई अधिकार नहीं था। अरे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है, क्योंकि उस कंटेंडर को, मतलब जिसको वो जॉब मिल गई, वो पोस्ट मिल गई, वो किसी ना किसी कारण से, अब मान लीजिए कुछ बेटर एक्सप्लोर करने के लिए अपने करियर में वो जॉब छोड़ के जाएगा, हो सकता है वो कंपनी छोड़ के जाए, या फिर वो रिटायर तो एक ना एक दिन होगा ही। तो मेन पॉइंट, मूल बात यह है कि जैसे उस पर्सन को वो जॉब मिल गई, तो उस पर्सन को वो जॉब मिलने के बाद भी
उस पर्सन का उस जॉब पर हमेशा के लिए अधिकार नहीं रहेगा। तो वो इस सेम चीज़ हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। मान लीजिए कि आप इसे समझें कि यदि उस पर्सन के जगह आपको वो जॉब मिल जाती तो आपको भी अपना अप्रोच बिल्कुल वैसा ही रखना चाहिए कि आपका उस पर अधिकार हमेशा के लिए नहीं है, फॉरएवर के लिए नहीं है, सदैव के लिए आपका उस पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप भी उस दूसरे पर्सन की तरह किसी न किसी कारण से आप शायद वो जॉब छोड़े कुछ बेटर एक्सप्लोर करने के लिए अपने करियर में, या फिर अगर कुछ नहीं होगा तो एक ना एक दिन आप रिटायर तो होने वाले हैं। तो रिटायर होने के बाद ही सही वो जॉब किसी को मिल जाएगी, किसी और को मिल जाएगी। तो आपको जॉब मिल भी जाए तब भी अपना अप्रोच यही रखना चाहिए कि कुछ भी सदैव के लिए आपका नहीं होगा, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। क्योंकि जैसे प्रोफेशनल लाइफ में रिटायरमेंट होता है, वैसे ही पर्सनल लाइफ में एक ना एक दिन जो जीवन है वो खत्म होता है। और ये मेरा एक्सप्लेनेशन था, ये मेरी वीडियो थी जो मैंने अस्तेय के ऊपर बनाई थी आपको समझाने के लिए कि अस्तेय क्या है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि मैंने कुछ बातें छोड़ दी, अगर गलती से मुझसे कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में वो बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक बटन दबाएं और सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आर्यवर्ता यूट्यूबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों अकाउंट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्णा।